गर्मियों के समय पर जब भी हम कोई फसल लगाते हैं उस समय पर हमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारी फसल पर फ्लावर नहीं आते हैं। फ्लावर आते भी हैं तो वह फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है। दोस्तों, गर्मियों के समय पर जब भी 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है तो हमारी फसल पर ये सारी समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं। दूसरा ये कि फसल हमारी स्ट्रेस में भी चली जाती है, पत्तियां जो है पौधा सुखेड़ लेता है और जो जिस तरीके से पौधे को चलना चाहिए उसकी बढ़वार नहीं हो पाती। एक तो फ्लावर नहीं आ पाते हैं और फल में कन्वर्ट भी नहीं हो पाते। और अगर हम देखें तो जो छोटे फल आते भी हैं तो वह जल्दी से पक जाते हैं, यानी कि उनका प्रॉपर साइज नहीं आ पाता है। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारी फसल गर्मियों के समय पर सर्वाइव करे उस समय पर हमें कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आज इस वीडियो पर आपको 3 प्रकार के टॉनिक बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल पर जो है अच्छे से ग्रोथ भी ला सकते हैं, अपनी फसल को स्ट्रेस से भी दूर रख सकते हैं, फूलों को फल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और फूल नए भी आएंगे अच्छे से आपके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो पर हम आपको खेती संबंधी जानकारी देते रहते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करें ताकि जो है इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसान ले सकें और अपनी फसल को तंदुरुस्त रख सकें गर्मियों के समय पर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी फसल को हम स्ट्रेस से कैसे दूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी फसल स्ट्रेस में रहती है तो आपके फ्लावर भी नहीं आएंगे, फल में कन्वर्ट भी नहीं होंगे, दूसरा पौधा भी उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। तो अगर हम देखें तो गर्मियों के समय पर कभी कभी देखने में ये आता है कि हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और सिंचाई पर खासकर। सिंचाई हम करते तो हैं मगर ऐसी करते हैं कि कभी ज़्यादा कर दिए हमने, कभी बिल्कुल नहीं दिया 1-2 दिन तक। गर्मियों के समय पर क्या होता है कि सिंचाई जब आप पर्याप्त मात्रा पर करते हैं, बेड आपकी हमेशा गीली रहनी चाहिए, नमी उस पर बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक शेड्यूल बना लिया कि भैया हमें 1 घंटे पानी देना है, 2 घंटे पानी हर दिन देना है। ऐसे से काम नहीं चलता है गर्मियों के समय पर खासकर। तो आप जब भी सिंचाई करें, एक तो शाम के समय करें, 4 बजे के बाद, आप 3 बजे के बाद कम से कम, जैसे ही धूप थोड़ी सी ठंडक हो जाती है उस समय पर आप जो है सिंचाई करें। दोपहर के समय पर आप सिंचाई नहीं करें, ठीक है। और रात के समय पर यदि होता है तो और ही बढ़िया बात है। आप भले ही 2 दिन में 1 बार पानी दें, लेकिन जब भी आप सिंचाई करें तो उस समय पर आपको पर्याप्त सिंचाई करनी चाहिए। बेड आपकी पूरी गीली होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपने बेड को सूखा रखा है और फिर आपने सिंचाई करी है और अगर गर्मी तेज़ रही तो मिट्टी वहाँ पर गर्म हो जाती है और गर्म भाप निकलती है। तो गर्म भाप जब निकलती है तो पौधे की जो जड़ें होती है उनको वह डैमेज करती है, तो आपका जो पौधा है वो स्टेज पर आ जाता है। पहली बात तो यही होगी कि आपकी सिंचाई पर्याप्त मात्रा पर होनी चाहिए। और जब भी आप सिंचाई कर रहे हो तो उसके साथ में फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको देनी चाहिए प्रति सप्ताह कम से कम 5 kg। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यदि जड़ों की ग्रोथ आपको कम समझ में आती है तो आप जो है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिप के माध्यम से या फिर ड्रिंचिंग के माध्यम से। और आप चाहें तो आपको जब भी आपके फ्लावर आने वाले हों उस समय पर आप माइकोराइजा का इस्तेमाल करेंगे तो जो वाइट रूट्स हैं हमारे वो बढ़ेंगे। और वाइट रूट जब बढ़ते हैं हमारी फसल पर तो पौधा जो है अच्छे से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाता है, ठीक है, क्योंकि वाइट रूट ही पौधे को भोजन बना कर देते हैं। तो ये एक सबसे खास बात है जड़ संबंधी। इसके बाद फिर हम तने संबंधी, पत्ती संबंधी बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो पत्ती संबंधी अगर हम चर्चा करें कि हमें क्या करना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको 3 टॉनिक बताऊंगा। पहला टॉनिक है दोस्तों सीवीड। सीवीड यानी कि समुद्री शैवाल से जो अर्क निकालकर बनाया जाता है वह सीवीड कहलाता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो बायोबीटा हमें सीवीड प्रदान करता है। दूसरा सागर का एक कंपनी की आती है उस पर भी सीवीड होता है। तो सीवीड का इस्तेमाल जो है आप चाहे तो ड्रिंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं और सीवीड का इस्तेमाल आप जो है स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब आप अपनी फसल पर सीवीड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सागर का हो और चाहे वो पीआई कंपनी का बायोबीटा हो या फिर और किसी कंपनी का आपको मिलता हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट होगा इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि समुद्री शैवाल होती हैं, जो हरी काई होती है, अंदर एक वनस्पति होती है समुद्र के, उसका अर्क निकाल कर हमारे पौधों पर वह स्प्रे किया जाता है। तो वह ऐसे पौधे होते हैं जो विषम परिस्थितियों पर जो है सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जो ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर पौधा कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है वो पौधे वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो उन पत्तियों का, उनकी जड़ों का इस्तेमाल अर्क के रूप में करके हमारी फसल पर हम स्प्रे करते हैं। तो जब भी आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है वह स्टेज पर नहीं आती है, उसे पर्याप्त मात्रा पर पोषक तत्व मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप जब भी सीवीड का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप शाम के समय करें। इसके साथ में आप चाहें तो जैसे 52-34 है, 1261 है,
13-40-13 है, इस प्रकार की खादों का इस्तेमाल स्प्रे के रूप से कर सकते हैं। किसी और फंगीसाइड के साथ में, किसी और इंसेक्टिसाइड के साथ भी आप जो है सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की यदि हम बात करें तो बायोवीटा और सगर का दोनों की जो मात्रा है वो 400 ml से लेकर 500 ml तक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के लिए। तो यह रहा हमारा पहला टॉनिक जो कि सीवीड है। आपको किसी भी कंपनी का लेना है और स्प्रे कर देना है आपको गर्मियों के समय पर खासकर। तो आप देखेंगे आपकी फसल जो है स्टेज पर नहीं रहती, और जब पौधा जो है स्टेज पर नहीं रहता है तो उस पर फ्लावर भी आते हैं और फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट भी होते हैं। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे टॉनिक के बारे में। दूसरे टॉनिक को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको टॉनिक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, हमने जहां पर विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। आपको वहां पर सारी जानकारियां मिल जाती हैं। आपने गर्मियों के समय पर अभी कौन सी फसल लगाई हुई है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। दोस्तों, दूसरी जो टॉनिक है वो है सेप्टॉन। दोस्तों, सेप्टॉन जो है ईसा एग्रो कंपनी का आता है और इस पर अमीनो एसिड होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें और भी जो पोषक तत्व वो होते हैं जो कि कंपनी हमें बताती नहीं है, वो सीक्रेट है उनका, लेकिन रिजल्ट देखें अगर हम तो सेप्टॉन की बहुत ही बढ़िया है। सेप्टॉन से भी आपकी जो फसल है वह स्टेज पर नहीं आती है, और जब फसल स्टेज पर नहीं होती है तो आपकी जो फसल है वह तंदुरुस्त होती है, पत्तियों का साइज बढ़िया रहता है, उसमें ग्रीननेस रहती है और फ्लावर भी आते हैं और फ्लावर फल में कन्वर्ट भी होते हैं। आप चाहें तो सेप्टॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ईसा एग्रो कंपनी का यह आता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो डोज इसका है 100 ml प्रति 200 लीटर पानी के लिए। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ में भी आप जो है किसी भी इंसेक्टिसाइड का, किसी भी फंगीसाइड का और किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया आते हैं। अब हम जानते हैं हमारे तीसरे टॉनिक को, और तीसरा जो टॉनिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फ्लावर को तो सेट करता ही है, लेकिन साथ में फलों के साइज को भी बढ़ाता है। उसका नाम है दोस्तों गोदरेज का डबल। गोदरेज के डबल को आप किसी भी अवस्था पर अपनी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह आपकी ग्रोथ अवस्था हो, चाहे फिर आपकी वो फ्लावरिंग स्टेज हो, चाहे वो फलों की स्टेज हो। इससे होता क्या है कि एक तो फल जो है आपके बनते हैं फ्लावर से, दूसरा ये कि जो फलों का जो साइज कभी कभी समस्या देखने में आती है कि हमारे फल जो है वो प्रॉपर साइज पर नहीं आते हैं और पक जाते हैं। यह जो समस्या है आपकी गोदरेज के डबल इस्तेमाल करने से आपकी खत्म हो जाती है। गोदरेज के डबल के साथ में आप जो है 5234 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ में किसी भी फंगीसाइड के भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की और डोज की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है आप 100 ml प्रति 200 लीटर पानी के लिए, यानी कि आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेतावनी यही है कि आपको शाम के समय करना है इसका इस्तेमाल। किसी भी फंगीसाइड का, किसी भी इंसेक्टिसाइड का, किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल आप जो है गर्मियों के समय पर 3 बजे के बाद ही करें। समझ गए आप? अगर जितना लेट करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको टॉनिक के बारे में और संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और बरसात के समय पर टमाटर के सही लगाने का समय आपको जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।